अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जबकि हमारा परसेंटेज का टॉपिक कंटिन्यू ही है, ठीक है। 4 और 5 फिफ्थ पार्ट है इसका, ठीक है। इसमें अब दूसरी फार्मूला आ गई है कि इफ़ टू पैरामीटर्स, अगर टू पैरामीटर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड, अगर दो पैरामीटर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सपोज अगर हम पैरामीटर ए को चेंज करना चाहें या बी को चेंज करें, यानी सपोज अगर पैरामीटर ए चेंज यानी ए चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसके अलावा अगर हम पैरामीटर बी को चेंज करना चाहें, इफ वी वांट टू चेंज द पैरामीटर बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, देन वी फाइंड द नेट चेंज और टोटल चेंज। यानी कि जब दो पैरामीटर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, फिर किसी एक पैरामीटर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो टोटल चेंज यानी फाइनल नेट चेंज मालूम करनी हो, देन वी यूज दी फार्मूला। तो यहाँ पे टू पैरामीटर्स ए एंड बी मल्टीप्लाई करें, देन उसके अलावा इफ ए चेंज यानी अगर ए को हम इंक्रीज करना चाहें, इंक्रीज यानी इफ ए को इंक्रीज करेंगे तो ए का वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर इसको हम डिक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। यानी अगर कोई भी पैरामीटर हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे तो वो पैरामीटर उसका वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर उसको डिक्रीज करेंगे तो उसका वैल्यू एज ए नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली दोनों पैरामीटर्स में उसके बाद देन फाइंड टोटल चेंज और नेट चेंज मालूम करनी है हमें। टोटल चेंज और नेट चेंज, इसमें टोटल चेंज आप नेट चेंज मालूम करेंगे तो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, फार्मूला है एग्जांपल द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड, यानी इंक्रीज तो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में होगा बाय 2%। उसके अलावा देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, यानी टोटल चेंज एरिया में इंक्रीज पे हम वो बताएंगे। तो फार्मूला यहाँ पे वी नो के एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यानी आर इनटू आर। ये फार्मूला जस्ट हमें ऐसे ही लिखनी है, लेकिन फार्मूला हम जो यूज करेंगे यहाँ पे टोटल चेंज के लिए वो यही होगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये हमारी मेन फार्मूला होगी। ये फार्मूला जस्ट हम यूं लिख रहे हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यानी आर इनटू आर। तो आर का वैल्यू ये 2 इनटू 2 यानी x का वैल्यू भी 2 होगा, तो y का वैल्यू भी 2 होगा, क्योंकि r इनटू आर तो ये रेडियस है, तो रेडियस 2 इनटू 2 यानी ये 2x भी है तो 2y भी है। तो नेट चेंज मालूम करने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूला में ये सबको ये देखें कि यहाँ पे फार्मूला है नेट चेंज x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इंटू परसेंट x, यानी यहाँ पे रेडियस का वैल्यू 2 है तो x भी 2 के इक्वल है, y भी 2 के इक्वल है, क्योंकि दिस इज रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस। तो 2 इंटू 2 अपॉन 100%, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4, ओके, तो 4 प्लस 2 4 अपॉन 100%। तो यहाँ पे टेबल लगाएं तो 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 25%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तो एलसीएम निकालें, सपोज करें 25 एलसीएम, 4 पे 25 की टेबल, यहाँ पे 25 टाइम यानी दिस इज 100 प्लस 1 सेम इनटू परसेंटेज, 100 प्लस 1 यानी 101 अपॉन 25%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो भी हमारी मर्जी है, तो 4 होल 1 अपॉन 25%, दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम एक दूसरा प्रॉब्लम भी कर रहे हैं जिसमें वी कैन फाइंड द टोटल चेंज ऑफ नेट चेंज। इसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम भी कर रहे हैं जिसमें यही फार्मूला यूज करेंगे कि टोटल चेंज और नेट चेंज मालूम करेंगे। ठीक है, आप ये देखें अब इसमें एग्जाम्पल है कि
commodity diminished by 15% and its consumption increased by 10%. Find the effect on revenue. यानी कि यहाँ पे टैक्स ऑन कमोडिटी इज इन डैमेज्ड बाय 15% एंड उसके अलावा कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%. यानी पे टैक्स डैमेज हो रहा है तो टैक्स डिक्रीजेज, यानी इट मीन्स के टैक्स डिक्रीजेज तो ये वैल्यू इसका माइनस में आ जाएगा कि -15. यानी जो वैल्यू इंक्रीज होगा वो प्लस में कंसीडर किया जाएगा और जो डिक्रीज होगा वो माइनस में कंसीडर किया जाएगा. यहाँ पे टैक्स ऑन कमोडिटी इज डैमेज मींस डिक्रीज, दिस डिक्रीज्ड तो यहाँ पे टैक्स वैल्यू डिक्रीज तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा. यानी यहाँ पे सपोज करें कि x माइनस में, उसके अलावा इस कंजप्शन इंक्रीज सपोज करें दूसरा वैल्यू y तो वो कंजप्शन यहाँ पे वो कंजप्शन इंक्रीज बाय 10% तो ये इंक्रीज बाय 10% तो ये वैल्यू +10 में हो जाएगा. यानी पहला वाला वैल्यू डिक्रीज तो दूसरा वैल्यू इंक्रीज तो x डिक्रीज तो y इंक्रीज, जो डिक्रीज वो माइनस में, जो इंक्रीज वो प्लस में. अब इस पे हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे कि x + y + xy अपान 100%. तो x की जगह पे यहाँ पे -15, y यानी +10 प्लस x y अपान 100 तो दिस इज परसेंटेज तो ये हो जाएंगे -5. तो यहाँ पे प्लस माइनस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 अपान 100 तो यहाँ पे परसेंटेज 0 यहाँ पे कैंसिल तो एक 0 यहाँ पे कैंसिल करेंगे. यहाँ पे 5 की टेबल लगाएंगे 3 5 15 2 5 10 तो यहाँ पे हमारा आ गया -5. उसके अलावा माइनस ये 3/2 ठीक है परसेंटेज. तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे कि एलसीएम 2 तो यहाँ पे इसके अलावा 1 तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -10 माइनस ये यहाँ पे 3 इंटू परसेंटेज तो ये हो जाएगा -13/2 परसेंटेज. तो -10 यहाँ पे एलसीएम 2 निकालेंगे, उसके अलावा ये एलसीएम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -10 -3 तो -13/2 तो परसेंटेज. तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि -6.5% आंसर. तो यानी ये हमारा लास्ट में टोटल चेंज वो डिक्रीज में हुआ, यानी माइनस यानी कि शोज द टोटल इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू जो हमारा है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी टोटल रेवेन्यू विल बी डिक्रीज्ड या डाइमिनिश्ड. ठीक है, तो ये दूसरा इसका एग्जांपल ये हो गया x + y + xy अपान 100% इंटू परसेंटेज. ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, पॉपुलेशन बिफोर n ईयर्स. तो ये फार्मूला है कि अगर आफ्टर n ईयर होगा, यानी कोई अगर आफ्टर अगर फ्यूचर की बात होगी तो पॉपुलेशन के साथ हम एक वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे. यानी अगर आफ्टर की बात होगी तो पॉपुलेशन के साथ हम एक वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 1 + r% होल पावर n. यानी अगर आफ्टर की बात होगी तो पॉपुलेशन के साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 1 + r% होल पावर n. यानी यहाँ पे पॉपुलेशन का वैल्यू उसके अलावा 1 + r% यानी जो भी वैल्यू गिवन होगा, उसके अलावा n यानी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट होगा. ठीक है, अगर सपोज करें यहाँ पे पॉपुलेशन बिफोर n ईयर्स, अगर बिफोर यानी पास्ट की बात कर रहा है तो पॉपुलेशन के साथ ये डिजिट्स लेवर्स 1 + r% होल पावर n, तो ये उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, यानी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे 1 + r% होल पावर n. यानी यहाँ पे पहले ये चीज़ नोट करनी है कि अगर आफ्टर की बात हो, फ्यूचर की बात हो, तो पॉपुलेशन के साथ ये वैल्यूज हम मल्टीप्लाई करेंगे. अगर बिफोर की बात होगी तो 1 + r% होल पावर n, तो पॉपुलेशन के साथ हम डिवाइड करेंगे. अब n का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू क्या होगा, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, वो यहाँ पे हम
अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं, दिस इज आवर फार्मूला कि आफ्टर n years तो n साल के बाद, उसके अलावा द पॉपुलेशन, जैसा कोई एग्जांपल है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, ये पॉपुलेशन है 1,76,400 इफ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%, यानी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%, तो ये रेट ऑफ 5%, तो ये हमारे पास ये रेट ऑफ 5%, ये 5%, तो ये हमारे पास R% पर एनम, यानी ईयरली पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है 5%। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years hence, 2 years hence, यहाँ पे वर्ड hence लगा रहा है, यानी कि ये ना ही इंक्रीज की बात कर रहा है ना इंडिविजुअली डिक्रीज की बात कर रहा है, यानी अगर यहाँ पे hence की बात कर रहा है इट मीन्स कि हम आफ्टर 2 year भी मालूम करेंगे, बिफोर 2 year भी मालूम करेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो ये टोटल पॉपुलेशन का वैल्यू है पी का वैल्यू होगा, उसके अलावा यहाँ पे R%, तो ये 5%, 5 पे ये R% है, तो 2 years यानी दिस इज वैल्यू ऑफ n, तो ये n का वैल्यू होगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे फार्मूला के पॉपुलेशन आफ्टर, यानी हेंस इट मींस के पॉपुलेशन आफ्टर 2 year भी मालूम करेंगे, पॉपुलेशन बिफोर 2 year भी मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन में ये देखिए कि आफ्टर 2 यानी n का वैल्यू 2 है, और उसके अलावा 5% इट मींस कि R% इज इक्वल टू दिस इज 5%, तो पॉपुलेशन का वैल्यू होगा 5 where p is 176,400, दिस इज पॉपुलेशन कि n का वैल्यू 2, R is equal to 5%, p is equal to this। तो आफ्टर हेंस, हेंस मींस आफ्टर 2 year भी मालूम करेंगे, बिफोर 2 year भी मालूम करेंगे। सपोज नंबर 1 हम मालूम कर रहे हैं कि आफ्टर, अगर आफ्टर फाइंड कर रहे हैं, हमें पता है कि p इंटू 1 प्लस R% होल पावर n, p यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 176,400 इंटू 1 प्लस R% यानी R इज इक्वल टू 5, तो 5% यानी 5/100 इंटू होल पावर n, n इज इक्वल टू यानी आफ्टर 2 years और बिफोर 2 years, तो n का वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पे होल पावर हम 2 लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 176,400, यहाँ पे इसकी एलसीएम निकालेंगे कि 100 प्लस 5/100 होल पावर 2 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 176,400 यहाँ पे 100, ठीक है, तो 105/100 होल पावर 2 यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 105 को डिवाइड करेंगे 100 से, उसके बाद स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 19,481, तो एक आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा 1944, ठीक है। उसके अलावा दूसरा हमारा वैल्यू जो होगा, दूसरा होगा कि पॉपुलेशन बिफोर 2 years, अब पॉपुलेशन बिफोर 2 years, बिफोर 2 years वाली पॉपुलेशन में, इसमें बिफोर वाली में यानी p डिवाइडेड बाय 1 प्लस R% होल पावर n, तो p इज इक्वल टू 176,400 1 प्लस R% यानी R इज इक्वल टू 5/100 होल पावर, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो इसका ये पूरा आंसर हमारे पास, इसका आंसर भी आ जाएगा, दिस इज 16100, दिस इज इट्स आंसर। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। दिस इज सिंपली रिलेटेड टू आवर परसेंटेज, ये दीज आर द फार्मूलाज ऑफ परसेंटेज। तो अब इन फार्मूलाज ऑफ परसेंटेज को हम सम अप कर रहे हैं यहाँ पे, ये सपोज करें अब दीज आर द फार्मूलाज, ठीक। अब हमारी परसेंटेज की जो फार्मूला थी, नंबर 1 फार्मूला कि x/100 प्लस x, या यहाँ पे -x इंटू 100%। उसके अलावा दूसरी फार्मूला कि x 100 प्लस x/100 प्लस y इंटू 100%। तो इसके साथ दूसरा भी था कि 100 प्लस y/, यहाँ पे 100 प्लस x इंटू 100%। उसके अलावा तीसरी फार्मूला कि x प्लस y प्लस xy/100
100, दिस इज परसेंटेज। फोर्थ नंबर पॉपुलेशन के साथ वो वैल्यू या तो मल्टीप्लाई में या तो वो पॉपुलेशन के साथ वो वैल्यू हमारा डिवाइड में चला जाएगा। These are the formulas of percentage। ये हमने फार्मूला डिस्कस की, इसके साथ we also solve the problems of percentage। पहली फार्मूला थी x/100 प्लस x या कि 100 माइनस x। यहाँ पे x/100 प्लस x में इसमें फार्मूला हाउ कैन वी यूज दैट फार्मूला। तो इस फार्मूला को समझने के लिए वी नो के इस फार्मूला में a को b के साथ हम कंपेयर कर रहे थे कि if a is 20% or 5% increase then that of b then b is less than of a। it means कि जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमें कैसे पता चले कि हम ये फार्मूला हमें यूज करनी है। इस फार्मूला को यूज करने के लिए स्टेटमेंट में टू वैल्यूज की आपस में कंपैरिजन होगी, a और b। उसके अलावा अगर इंक्रीज हो तो यहाँ पे प्लस की फार्मूला, अगर डिक्रीज हो तो माइनस की फार्मूला। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब टू वैल्यूज को दो वैल्यूज को तीसरे वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाए। अगर a को c से कंपेयर करें, b को भी c से कंपेयर करें, यानी a इंक्रीज देन दैट ऑफ c, b यानी टू नंबर्स आर 20% और 50% ग्रेटर देन और मोर देन दैट ऑफ द थर्ड नंबर। यानी यहाँ पे दो नंबर्स की कंपैरिजन होगी, यहाँ पे टू नंबर्स की कंपैरिजन थर्ड नंबर के साथ होगी। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, दिस इज फर्स्ट ऑफ सेकंड, दिस इज सेकंड ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। ये फार्मूला यूज करने के लिए हमें टोटल चेंज यानी नेट चेंज फाइंड करनी है कि अगर हम टू वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद किसी भी एक वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो टोटल चेंज नेट चेंज हमारा क्या होगा। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन आफ्टर यानी फ्यूचर की बात हो तो पॉपुलेशन के साथ 1 + r% मल्टीप्लाई होल पावर n मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज पॉपुलेशन को के वैल्यू को 1 + r% होल पावर n डिवाइड करेंगे यानी बिफोर यानी पास्ट के लिए। दिस इज मोस्टली अबाउट द परसेंटेज, दिस इज द बेसिक ऑफ परसेंटेज। ये दीज आर 4 to 5 लेक्चर्स थे हमारे जिसमें हमने क्लियर दी परसेंटेज इन बेसिक फॉर्म्स। उसके बाद हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी बाद में करेंगे, बट दिस इज इनफ फॉर परसेंटेज लेक्चर्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।